नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राठौर पर महिला से दुष्कर्म का आरोप है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कांग्रेस सांसद अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 17 जनवरी को शहर कोतवाली में एक महिला ने सांसद के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं बुधवार को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस राजेश चौहान ने 2 हफ्तों में सरेंडर करने को कहा था। राकेश राठौर सरेंडर करने ही वाले थे कि पुलिस ने उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के मुताबिक सांसद शादी का झांसा देकर पिछले 4 साल से यौन शोषण कर रहे थे। उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाने का आश्वासन दिया था। इसके पहले सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 25 जनवरी को कांग्रेस सांसद को दूसरा नोटिस जारी किया गया था। 27 जनवरी तक सुबह 11 बजे कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने का मौका भी दिया गया था, मगर वो तय समय तक कोतवाली नहीं पहुंचे। इससे पहले भी एक नोटिस उनको जारी किया गया था। अगर आपकी इजाजत है तो जी बिल्कुल उस गजल के अर्थ से आप समझ लेंगे कि हम क्यों ज्यादा नहीं। हमारे संवाददाता मोहम्मद समीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सीतापुर सांसद राकेश राठौर जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से ये सीतापुर के सांसद हैं, इनके ऊपर 17 जनवरी को एक रेप के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। एक लोकल की महिला है, उसने रेप का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जो है कई बार छापेमारी की। उसके बाद कई बार सांसद राकेश राठौर के आवास पर गई। उसके बाद भी ये फरार चल रहे थे और जिसके बाद पुलिस ने 2 नोटिसें भी जारी की थी और उनके घर पर भी छापेमारी की। उसके बाद यहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट में इन्होंने जमानत याचिका के लिए डाला, लेकिन सीतापुर एमपी एमएलए कोर्ट ने यहाँ पर खारिज कर दिया और वो लखनऊ के लिए भेज दिया। जब वहाँ पर लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट में डाला गया तो वहाँ पर उन्होंने रिटर्न वापस कर दिया कि सीतापुर कोर्ट ही फैसला इस पर सुनाएगी। जिसके बाद पुलिस ने सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी को लेकर के एमबीडब्ल्यू वारंट भी जारी किया था। जिसके बाद आज पुलिस ने सांसद राकेश राठौर के आवास से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, सांसद राकेश राठौर के आवास से। जिसके बाद सांसद को पुलिस सीतापुर जिला अस्पताल ले गई है, वहां पर मेडिकल करा रही है और एमपी एमएलए कोर्ट जो सीतापुर में है वहां पर सांसद राकेश राठौर को पुलिस के द्वारा वहां पर हाजिर किया जाएगा। वहां पर उनकी सुनवाई होगी। उसके बाद उनको आज जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। जी, राकेश राठौर की गिरफ्तारी पर क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अभी कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं सामने आया है, किसी ने भी कोई इस पर जवाब नहीं दिया। लेकिन हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ट्विटर पर ने लिखा था कि सांसद राकेश राठौर को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। अब ये देखना है कि आखिर इसमें पूरी तरीके से क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद समीर। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा रहा है और सीतापुर के ये सांसद हैं। इनको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है और राठौर पर महिला से दुष्कर्म का आरोप है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कांग्रेस सांसद अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 17 जनवरी को शहर कोतवाली में एक महिला ने सांसद के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं बुधवार को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस राजेश चौहान ने 2 हफ्तों में सरेंडर करने को कहा था और राकेश राठौर सरेंडर करने ही वाले थे कि पुलिस ने उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पीड़िता के मुताबिक सांसद शादी का झांसा देकर पिछले 4 साल से उनका यौन शोषण कर रहे थे। उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाने का आश्वासन दिया था। इसके पहले सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 25 जनवरी को कांग्रेस सांसद को दूसरा नोटिस भी जारी किया गया था। 27 जनवरी तक सुबह 11 बजे कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने का मौका भी इन्हें दिया गया था।
इस मामले में जो पीड़ित महिला है उनकी और राकेश राठौर की एक ऑडियो क्लिप हमारे पास है जिसकी एपीएन पुष्टि नहीं करता है। आपको सुनाते हैं वो ऑडियो क्लिप। हेलो हाँ हेलो, हाँ हाँ किसके पास फोन है? राकेश बोलो। अच्छा ठीक है, क्या सोचा फिर आपने? अच्छा, किसका मेरे नंबर पास- किसका? अरे बहू के नंबर से मिलाया, मेरे पास फोन ही नहीं है। क्यों, वो क्या हुआ? नहीं, वो भी नहीं है, मैंने ताला पड़ा है कमरे में। ताला पड़ा? आपने क्या सोचा मुझे बताइए, हमारी बहुत तबीयत खराब हो रही है। सब जो आप कहोगे वो हम करेंगे, बस यही सोचा है। जो आप कहोगे वो करेंगे। इतने दिन से आप भी जो कहते थे भाई हम कहते थे, भाई आप कहते थे कि भाई शादी करके रखोगे, हम ऐसे कोई बाजारू तो है नहीं कि हमें। अरे हम कह रहे हैं क्या एक बार ये बात? जब कहते थे आप इतने दिन से, मैंने आपसे बता दिया। उस दिन फोन मिला, मैं कितनी मुसीबत में पड़ गई थी। फोन आपसे किया मैंने, आपने हम आए नहीं। अरे आए, किस तरीके से आए वो तो आप भी जानते हैं। और हम वहाँ घर से किसी तरीके से निकल के आए भी, आपने बच्चा बुला के मुझे वापस भेज दिया। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ रास्ता हो सब सम्मानजनक तरीके से बने, ताकि जीवन में फिर आगे बाधाएं ना तुरंत आके खड़ी हो जाएं, तुरंत ना खड़ी हो जाएं, फिर आगे जो होगा मतलब अचानक सारी बाधाएं ना खड़ी हो जाएं। हम थोड़ा इतने समय से हम आपसे कह रहे थे, तो अभी तक रास्ते नहीं आप बना पाए। रास्ता बना है, रास्ता को हमको इनकार थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अब जैसे ये घटना हो गई अचानक ये बात आके खड़ी हो गई, तो उसके रास्ते पे भी हम विचार कर रहे हैं तुरंत क्या तुरंत विचार कर कर रहे रहे हैं? आप तो प्रोग्राम कर रहे हो ट्रेन खूब सब कहीं जा जाकर, और हम यहाँ 5 दिन से आप कैसे हम आपको बता दिए कि क्या क्या हो गया है सबके सामने, सब खुल के, और फिर हमको रहना पड़ रहा है। वो आप इधर उधर प्रोग्राम लगाए पड़े हैं सब कहीं। अरे सब कहीं प्रोग्राम लगाने के पीछे भी यही है, आप समझ नहीं रहे। हमको थोड़ा हमारी बुद्धि छोड़ दीजिए। हम जो वादा किए हैं, जो हमारा आपसे क्या बताएं अब, उससे हम हट नहीं रहे अपनी बात से। हम आज सोचे थे कि किसी तरह आपसे बात होगी, तो सुनिए। हेलो, क्या रात में बात नहीं हो पाती उस नंबर से? जब नीलम बार बार पूछ रहे थे कि क्या बात है, आप 2 शब्द नहीं कह पा रहे थे उनके सामने, इधर उधर भाग रहे थे आप। हम इधर उधर भाग नहीं रहे थे, हम उलझन में थे, व्यवस्थाएं ठीक कर रहे थे, बाहर भीड़ घेरे थी, हम व्यवस्थाएं ठीक कर रहे थे कि भीड़ को भी चाह रहे थे कि रुको अभी हम जरा पारिवारिक मैटर है, और उधर थाना कोतवाली भी देख रहे थे। आप हर चीज को निगेटिव ले रहे हैं कि हम भाग रहे थे। अरे भाई देखो, किसी की एक हमारे बच्चे घर रिश्तेदारों के सामने इतनी बड़ी बात आ गई, कभी खुल गई पूरी तरीके से। अब हम इस समय आपकी पब्लिक को ये सब आपकी समस्याएं सुनेंगे कि पब्लिक को देख रहे थे। आप कहते नीलम आंटी के सामने कि हमको इनसे रिश्ता हमारा है भाई, 5 साल से शारीरिक संबंध है, हम शादी करेंगे इनसे, कह देते तुरंत। आपने तो ये बहू फोन से कर रही हो अभी, उसके रिकॉर्डिंग ये लोग लगा रहे हैं। रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग होती तो हम नहीं कर सकते। आप अभी सुन रहे थे राकेश राठौर और पीड़ित महिला के ऑडियो को। इस ऑडियो की एपीएन कहीं से भी पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि राकेश राठौर जो कि कांग्रेस सांसद हैं, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। सीतापुर के कांग्रेस सांसद हैं राकेश राठौर, और राठौर पर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कांग्रेस सांसद अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपने अभी एक ऑडियो क्लिप सुनी राकेश राठौर और पीड़ित महिला की, जिसको हम आपको बता रहे हैं कि एपीएन इस ऑडियो क्लिप की कहीं से भी पुष्टि नहीं करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ मेले में भगदड़ जैसी घटना के बाद ही पूरे दिन श्रद्धालुओं का हुजूम गंगा और संगम तट पर आता रहा। मेला प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या के अवसर पर शाम 8 बजे तक 7.64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई।
वहीं अभी तक महाकुंभ में कुल 28 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जारी आंकड़ों के मुताबिक मौनी अमावस्या पर शाम 8 बजे तक 10 लाख से अधिक कल्पवासियों समेत कुल 7.64 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया है। इस दौरान हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। महाकुंभ में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर रात 8 बजे तक 7.64 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। गुरुवार सुबह 10 बजे तक करीब 93 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। ये कुंभ मेले के इतिहास में किसी भी एक दिन श्रद्धालुओं के स्नान की सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है। इससे पहले मकर संक्रांति को 3.5 करोड़ और मौनी अमावस्या के दिन पहले 28 जनवरी को करीब 5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया था। महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या स्नान पर से भगदड़ मच गई। इस घटना ने सुरक्षा प्रबंधों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की न्यायिक जांच करने का निर्णय लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है, जिसमें पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी डीके सिंह बतौर सदस्य शामिल होंगे। आयोग 1 माह में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा। घटना की पुलिस जांच भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले के स्वजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा है कि भारी भीड़ और बैरिकेड्स टूटने से ये दुखद हादसा हुआ है। ये घटना एक सबक भी है। सीएम योगी ने कहा कि कई बार समीक्षा व स्थानीय स्तर पर सतर्कता बरते जाने के बाद भी ऐसे हादसे होते हैं और हुए हैं। सरकार ने इसकी तह तक जाने का निर्णय लिया है। इसके दृष्टिगत ही न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है। फतेहपुर में प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात पूरी तरीके से अब चालू कर दिया गया है। महाकुंभ में जिस तरीके से गाड़ियां रोकी गई थी, हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी, आज रात से ही यातायात पूरी तरीके से साफ हो चुका है और लोग आराम से प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं और वहां से वापस भी आ रहे हैं। हमने प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करके गैर प्रति के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि वहां किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ में थोड़ी अव्यवस्थाएं तो होती हैं। साथ ही उन्होंने महाकुंभ की सफलता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुशासन बताया। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ? हाँ, कोई समस्या नहीं हुई? कोई समस्या नहीं। आने में कोई समस्या नहीं। बाबा जी की व्यवस्थाएं ठीक थी? मुख्यमंत्री जी की स्नान मिल गया आराम से? बहुत अच्छा हो गया स्नान। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। कौन कौन आया था साथ में? सासू है, दूसरी काके। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार सड़कों पर बनी हुई है। दूर दराज से लोग अपने ट्रेन और बस से या फिर अपने प्राइवेट संसाधनों से प्रयागराज जाकर कुंभ स्नान करना चाहते हैं। ऐसे में गाजीपुर में भी भीड़ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और हाईवे पर नजर आ रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इसकी देखभाल और व्यवस्था के लिए लगा हुआ है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन गाजीपुर में अलर्ट है और जो भी गाड़ियां गाजीपुर से प्रयागराज को जा रही हैं, उन्हें यहीं पर रोक लिया जा रहा है और उन सभी श्रद्धालुओं को स्थानीय लंका मैदान, आईटीआई ग्राउंड और बड़े बड़े जो मैदान है वहां पर रोका जा रहा है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु फतेहपुर के नेशनल हाईवे पर अपनी राह देख रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज में भगदड़ मचने की वजह से फतेहपुर नेशनल हाईवे से निकलने वाले ट्रकों और गाड़ियों को डायवर्ट कर दिया गया था, जिसके चलते दूर दूर से हजारों किलोमीटर से आए श्रद्धालु प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को इस बात की कसक है कि वह आज मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हैं। साथ ही श्रद्धालुओं ने हाईवे पर ही अपनी रसोई भी चालू कर दी है। कुछ सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़कर श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त चाय, खान पान और रहने की व्यवस्था भी की है। इसके बावजूद श्रद्धालु संगम में स्नान किए बिना
वापस नहीं जाना चाहते हैं। गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के रेवासा के पास वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर घने कोहरे की वजह से हाईवे पर खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। क्षतिग्रस्त वाहन इनोवा और टेम्पो ट्रैवलर में सवार श्रद्धालु बाल बाल बच गए। केवल मामूली चोटें आई हैं। वहीं हाईवे पर खड़े ट्रक को ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत लेकर फरार हो गया। सड़क हादसे के प्रत्यक्षदर्शी बिहार निवासी नारायण कुमार ने बताया कि हम लोग रुककर कुछ दूर पहले चाय पी रहे थे कि पता चला हम लोगों के साथी का वाहन टकरा गया है। महाकुंभ से स्नान करके आ रहे थे, ठीक है, और हम लोग की गाड़ी ज्यादा रफ्तार में चल नहीं रही थी, नॉर्मल चल रही थी। उसके बाद ड्राइवर ने देखा कि एक ट्रक है तो उसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन पीछे से इसने ट्रक कस के ठोक दिया। लेकिन हम लोग को कुछ हुआ नहीं है, बस नुकसान हुआ है गाड़ी का बहुत जबरदस्त। हम लोग कुंभ से नहा करके आ रहे हैं और पटना की ओर जा रहे थे, तो 5 किलोमीटर पीछे हम लोग खड़े थे, तो जो ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है जो उनका साथी का था, तो फोन किए कि 5 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो गया। हम लोग चाय पी रहे थे तो हम लोग भागे भागे आए, उन्हीं के साथी है, वही देखे कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया। बात करेंगे जनपद चंदौली की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक बड़ा हादसा घटित होने से बच गया। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या का स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अचानक हार्ट अटैक आ गया। ट्रेन में चढ़ते समय वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। बिहार के कैमूर जिले के करमचट इलाके के निवासी देवनाथ मल्लाह की जान जीआरपी के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार तिवारी की सूझबूझ से बचाई गई। स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। हेड कांस्टेबल अनिल कुमार तिवारी ने बिना समय गंवाए यात्री को सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन देना शुरू किया और सीपीआर की मदद से यात्री की सांसें वापस लौट गईं और उनकी जान बच गई। प्रयागराज कुंभ मेला में संगम पर मची भगदड़ और हादसे को लेकर डूमरगंज पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर 9 बजे से यूपी एमपी सीमा स्थित भेसौड़ बलाय पहाड़ बॉर्डर पर प्रयागराज और मिर्जापुर की जाने वाले सभी 4 पहिया वाहनों को बॉर्डर पर रोक दिया है। गाड़ियों को यूपी सीमा में प्रवेश करने से रोक दिए जाने पर वाहनों की 3 किलोमीटर दूर हनुमान तक लंबी कतारें लग चुकी हैं। तहसीलदार लालगंज तरुण प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक डूमरगंज अरविंद सरोज, एसआई काशी सिंह पुलिसकर्मियों संग भैसोड़ बलाय पहाड़ पर बनाए गए चेक पोस्ट पर तैनात रहे। प्रशासन की सख्ती के चलते वाहनों को यूपी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, जिससे वाराणसी आदि अन्य जगहों पर जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।